फॉरेन पॉलिसी की जो डिबेट है उसको इंटरनेशनल रिलेशन में दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, शॉर्टली FPA कहते हैं. सेकंड इज़ फॉरेन पॉलिसी इन एक्शन और फॉरेन पॉलिसी इन ऑपरेशंस. और हम हर वक्त किसी न किसी हवाले से फॉरेन पॉलिसी को लिंक कर रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि हम फॉरेन पॉलिसी का वर्ड यूज़ कर रहे हों. हम बहुत सारे और जार्गन्स या टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिलेशंस की बात कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं, जैसे विजिट्स की बात कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी की डोमेन की ही डिफरेंट डिस्कशंस बन जाती हैं. A state can have a security agenda to achieve, it might have an economic agenda to achieve, but it does not have the, it doesn't use every means possible, legal or illegal, it has to do so under certain principles. जिस तरह हम इंसान नाजरीन डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बना ले होते हैं. व्हेन वी वांट टू गेट मनी वी यूज़ पर्टिकुलर लीगल मेथड्स एंड वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स. यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स वी अचीव दोज गोल्स. तो जस्ट लाइक दैट स्टेट्स के जब इंटरेस्ट होते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं. Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. आज की इस एपिसोड में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, उसको शॉर्ट सा एक्सप्लेन करेंगे, विच इज़ फॉरेन पॉलिसी. नाज़रीन, फॉरेन पॉलिसी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एकेडमिक्स में. ऑब्वियसली इट्स इम्पॉर्टेंट वन. इसी तरीके से आम लोग भी कहते हैं जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, या जनरली फॉरेन पॉलिसी के बारे से बात करते हैं. इसी तरीके से अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, किसी भी किस्म का PMS है या CSS है, तो फॉरेन पॉलिसी की जो डिबेट्स हैं दे आर एक्सट्रीमली वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट. और हम हर वक्त किसी न किसी हवाले से फॉरेन पॉलिसी को लिंक कर रहे होते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि हम फॉरेन पॉलिसी का वर्ड यूज़ कर रहे हों. हम बहुत सारे और जार्गन्स या टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिलेशंस की बात कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमेसी की बात कर सकते हैं, जैसे विजिट्स की बात कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेन पॉलिसी की डोमेन की ही डिफरेंट डिस्कशंस बन जाती हैं. तो हम आज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे फॉरेन पॉलिसी है क्या, और उसकी जो इंपॉर्टेंट 2-3 डायमेंशंस हैं उन पे ज़रा बात करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी है क्या. ऑब्वियसली जस्ट लाइक अनदर सोशल साइंस टर्म देयर आर डिफरेंट राइटर्स हु हैव डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस टू व्हाट इज़ अ फॉरेन पॉलिसी. बट इन अ नटशेल अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो फॉरेन पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज डिफाइनिंग अ स्टेट्स नेशनल interests and goals, making strategies and plans, and defining principles on the basis of which a state wants to achieve its goals, and obviously based on all of it making relations with other states as well as the non-state actors or particularly the international organizations. So नाज़रीन, जो फॉरेन पॉलिसी है ब्रॉडली स्पीकिंग, इसके अंदर जो बुनियादी पर्पज़ है फॉरेन पॉलिसी का, बिकॉज इट्स अ फॉरेन पॉलिसी, जो बुनियादी पर्पज़ है इसका, दैट इज़ टू actually achieve its own national interests by interaction with others. So the states interact with other states, they interact with other organizations, not for the sake of them, but for the sake of its own national interest, its own nationally defined goals. So foreign policy के अंदर एक important element है, वो है national interest. दूसरा जो important element है, obviously each state has its own national interest. Second जो important element है, that is defining the principles on the basis of which those relations, those interests are achieved. Obviously, a state can have a security agenda to achieve, it might have an economic agenda to achieve, but it does not have the, it doesn't use every means possible, legal or illegal, it has to do so under certain principles. जिस तरह हम इंसान नाजरीन डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ अपने स्टैंडर्ड्स बना ले होते हैं. व्हेन वी वांट टू गेट मनी वी यूज़ पर्टिकुलर लीगल मेथड्स एंड वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स. यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स वी अचीव दोज गोल्स. तो जस्ट लाइक दैट स्टेट्स के जब इंटरेस्ट होते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर पे हमारा इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, वी वांट टू सॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, एंड द प्रिंसिपल through which we want to solve it is the peaceful processes including negotiations and diplomacy through which we want to achieve this interest. So principles define किए जाते हैं foreign policy में, on the basis of which you actually try to, those principles are generally very idealistic ones, those are generally very kind of
प्रिंसिपल्स जिनके हवाले से हम कह सकते हैं कि वो विश लिस्ट होते हैं. रियलिटी माइट बी डिफरेंट, बट एटलीस्ट स्टेट हैज़ टू हैव सर्टनली डिफाइंड or described principles to achieve those foreign policy goals. Another element नाज़रीन that is strategy or planning जिसके थ्रू आप गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं. तो एक स्टेट जब अपने गोल्स डिफाइन करती है तो गोल्स डिफाइन करने के लिए उसको अचीव करने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, बट एफर्ट्स रैंडम और हैपहैज़र्ड नहीं होती. इट हैज़ टू बी अ वेल थॉट आउट प्लान. देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रेटजी. यूजिंग दैट स्ट्रेटजी इज दैट पाथ थ्रू विच यू वांट टू अचीव द गोल्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी. सो each state defined its own strategy as well. But obviously because there are different aspects of foreign policy, regional भी हो सकते हैं, global भी उस पर हम बाद में बात करेंगे, but उसी हवाले से जिस तरह के गोल्स होंगे उस हवाले से डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट रीजन्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड बाय स्टेट्स एज वेल. और लास्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट नाज़रीन वही है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर ऑब्वियसली व्हेन वी डिफाइन आवर इंटरेस्ट, व्हेन वी ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ द स्टेट्स प्राइमरी इंटरेस्ट, तो उसको अचीव करने के लिए स्टेट्स हैव टू मेक एफर्ट्स, स्टेट्स हैव टू मेक रिलेशंस. तो स्टेट्स कैरी आउट स्टेप्स, विजिट्स होते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लीडर्स विजिट कर रहे होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए जा रहे होते हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है. सो स्टेट्स मेक रिलेशंस विद अदर स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑन whatever they have defined as a goal and whatever is their strategy, whatever their principle. Based on all of those factors, states carry out operations. इसीलिए नाज़रीन अगर मैं इस तरह से बात करूं तो फॉरेन पॉलिसी की जो डिबेट है उसको इंटरनेशनल रिलेशन में दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, शॉर्टली FPA कहते हैं. सेकेंड इज़ फॉरेन पॉलिसी इन एक्शन और फॉरेन पॉलिसी इन ऑपरेशंस. नाज़रीन फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में जनरली जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो स्टडी की जाती है, इट इज़ एवरीथिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी. इट इज़ व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ, फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस किस बुनियाद पे किए जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी किसी स्टेट की जो डेवलप की जाती है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेन पॉलिसी में किस चीज़ को स्टडी किया जाता है. एवरीथिंग थियोरेटिकल आइडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज़ डिस्कस्ड इन द फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस. बट फॉरेन पॉलिसी इन ऑपरेशंस इज़ एक्चुअली discussion about how states actually interact and make foreign policy towards other states. So one is theory and the other is the operations of it, other is the implementation of it. And obviously just like any other subject, there is a bit difference between the theory and the operations. So foreign policy analysis is purely theoretical discussion about the foreign policy and foreign policy operations is actual policy. For example, हम अभी बात कर रहे थे व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी और इसके मेन एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, बट फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशन की एग्जांपल हो सकती है जैसे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर, पाकिस्तान पॉलिसी इन द वॉर ऑन टेररिज्म, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन द यूक्रेन वॉर, US पॉलिसी ऑफ इंडो पैसिफिक, US मिडिल ईस्ट पॉलिसी, US पॉलिसी टुवर्ड्स यूरोप. तो इस तरह के हवाले से ये जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट्स की वो ऑपरेशन में, दैट्स फॉरेन पॉलिसी इन ऑपरेशंस. अनफॉर्चुनेटली नाज़रीन जब पाकिस्तान में डिस्कशन होती है, डिस्कोर्स बनता है, तो उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी इन ऑपरेशन की बात तो करते हैं मोस्टली लोग, एकेडमिक्स में भी और जनरली लोग भी बात करते हैं, बट उसके पीछे जो फॉरेन पॉलिसी की थ्योरी है, फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो अक्सर मिसिंग आपको नजर आएंगे, विच इज़ अनफॉर्चुनेट. Because unless we have the theoretical foundation, the understanding of the foreign policy analysis, it will be difficult for anybody to discuss the foreign policy in operations. तो नाज़रीन आज की इस एपिसोड में हम बुनियादी तौर पर जो लास्ट बात करेंगे वो है फॉरेन पॉलिसी को जब डिस्कशन की जाती है, फॉरेन पॉलिसी को स्टडी की जाती है तो उसके 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस होते हैं. मैं यहाँ पे बात करूँगा. नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस का एक और एलिमेंट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशंस की बात करेंगे. सो फॉरेन पॉलिसी जब स्टेट बनाती हैं तो उसके लिए 3 टीयर्स होते हैं. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन द फॉरेन पॉलिसी. जो पहला लेवल है दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टम लेवल. इंटरनेशनल सिस्टम से मुराद नाज़रीन अ काइंड ऑफ अ ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस. इस केस में एक स्टेट की फॉरेन पॉलिसी को ग्लोबल वर्ल्ड में कंटेक्चुअलाइज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, where does Pakistan's foreign policy stand? What are Pakistan's interests with the international community as a whole? That kind of analysis is called the system level analysis. It's not just that how state sees the system, it is also how system dictates the states.
तो ये जो दो पर्सपेक्टिव हैं, टू वे ट्रैफिक है, इंडिविजुअल स्टेट का पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सिस्टम एंड सिस्टम्स इंटरेक्शन विद द इंडिविजुअल, ये नाजरीन दो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लेन करते हैं. द स्टेट अप्रोच टुवर्ड्स सिस्टम इज कॉल्ड the realist approach, and the systems approach towards the state, that's the new realist approach. But वो theoretical frameworks नाज़रीन बात की डिस्कशन है. बट एक बात तय है कि फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस में एक जो टीयर है, एक जो लेवल है, दैट इज़ द ग्लोबल लेवल और द सिस्टम लेवल. The second is state level of analysis. When we study the foreign policy, हम स्टेट को एज अ होल एज अ बेसिक यूनिट के तौर पर भी देखते हैं. हम देखते हैं कि स्टेट्स जो हैं उनका बेसिक यूनिट क्या है, स्टेट एज अ होल कैसे ऑपरेट करती है, स्टेट्स के कलेक्टिव इंटरेस्ट क्या हैं सिर्फ जाके एक इंडिविजुअल स्टेट के अंदर, बिकॉज इंडिविजुअल स्टेट के अंदर डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, डिफरेंट पार्टीज हो सकती हैं, बट देयर आर समथिंग दैट इज़ कॉमन बिटवीन ऑल द पीपल लिविंग इन द स्टेट. तो स्टेट इंटरेस्ट क्या है, स्टेट को स्टडी किया जाता है, स्टेट के एज अ होल उसके डिटरमिनेंट्स को देखा जाता है, स्टेट के अंदर जो एज अ होल लीडरशिप है उसको देखा जाता है. बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ थर्ड लेवल जिसको इंडिविजुअल लेवल कहता है, जिसको मैं पर्सनली सब स्टेट लेवल कहता हूँ. सब स्टेट लेवल में या इंडिविजुअल लेवल पे वी सी how the institutions within the state, how the individuals particularly within the state, जैसे जो लीडर्स हैं, इंडिविजुअल लीडर्स हैं, जैसे भुट्टो साहब की बात कर सकते हैं, जॉन एफ कैनेडी की यूएस में बात कर सकते हैं, शी जिनपिंग की बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन की बात कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया की बात कर सकते हैं. तो ये जो इंडिविजुअल लीडर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, हाउ दे शेप एंड डिफाइन द फॉरेन पॉलिसी एज सच, एंड उनके जो रोल है इंडिविजुअल का वो डिसीजन मेकिंग में किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये तीन लेवल ऑफ एनालिसिस है नाजरीन, एक सिस्टम लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, और तीसरा इंडिविजुअल, जिसको मैं पर्सनली सब स्टेट लेवल कहता हूँ. सो जब भी फॉरेन पॉलिसी को एनालाइज किया जाता है, समटाइम्स यू एनालाइज कीपिंग इन माइंड ओनली वन लेवल ऑफ एनालिसिस, समटाइम्स यू इन्वॉल्व टू वंस, एंड समटाइम्स यू इन्वॉल्व ऑल द थ्री ऑफ देम. सो जितना आपका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता जाएगा, जितने मल्टीपल पर्सपेक्टिव में एक एनालिसिस कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉरेन पॉलिसी का, उतनी फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है. तो नाज़रीन, मैं अब इस डिस्कशन को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं कि फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट अ वेरी सिंपल फिनोमेना ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन विद अदर स्टेट्स. इट्स मोर देन दैट. फॉरेन पॉलिसी इज़ अबाउट theory of the foreign policy, it is also about the foreign policy operations. But to explain and understand the actual foreign policy of states, we have to understand the theory of it. And that's the key thing. और जो theory of है उसको हम कहते हैं foreign policy analysis, FPA कहते हैं. और फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ स्टेट्स रिलेशन नहीं बनाती, बट उन रिलेशन के पीछे कोई ना कोई प्लान होता है, उस प्लान के अकॉर्डिंगली रिलेशन आती हैं, उस रिलेशनशिप के पीछे पर्टिकुलर किस्म के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो रिलेशनशिप कैन नॉट हैपन विदाउट स्टेट डिफाइनिंग देयर गोल्स. तो हम कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी जो है, इट इज़ उसके जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, नॉट द फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ. The foreign policy itself is more about defining your interest, strategies and principles, and those three things ultimately produce what we call the relations between states. And that's why, Nazreen, whenever you are trying to analyze relationship between states, don't just see the visits and all that stuff. See the idea behind it, और see कि वो जो state है उसके पीछे thought process क्या है, उसके पीछे principles क्या हैं, उसके पीछे ultimate goals क्या हैं. और फिर जब आप relation को देखें तो उनको सिर्फ bilateral sense में ना देखें, state to state interaction में ना देखें, उसको global context के अंदर भी बात करें, state level पे बात करें, उसमें individual को भी involve करके फिर आप एक foreign policy की discussion को बेहतर बना सकते हैं. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम. काइंडली वॉच दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. अल्लाह हाफिज़.